ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं कि अगस्त महीने में आप लोगों को एक और मौका मिल रहा है एडमिशन लेने का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी भी मिलती है, जैसे हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है। तो आई आई डोंट थिंक कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे शायद ना हो हॉस्टल, बट आप लोगों को पता करना पड़ेगा यहाँ पे हॉस्टल है कि नहीं। बेसिकली हॉस्टल तो है, लेकिन आईटेप के कोर्स के लिए बच्चों के लिए है कि नहीं वो सब पता करना पड़ेगा आपको। और शायद डिस्टेंस वाइज ही दिया जाता है यहाँ पे हॉस्टल, तो वो सब पता कर लेना। और अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ, यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसका फुल प्रोसीजर अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं बता दूँ कि जो एनटीए का वेबसाइट होता है, वहाँ रजिस्टर करते हैं एनसीटी के एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद हम ये प्रोसेस जो जितना रहता है वो सब फॉलो करते हैं। ये बेसिकली अपना फ्लो चार्ट है। सेलेक्ट करते हैं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, ठीक है। अब बेसिकली ये यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए जो डेट है वो 26 तारीख है, ठीक है। तो यानी कि आज तो वीडियो जो बन रहा है वो 25 तारीख को बन रहा है। तो मान सकते हो कि अगर आपको 26 तारीख को ये वीडियो मिल रहा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं 26 को ही देने वाला हूँ, ठीक है। तो शाम तक आपको इसका रजिस्ट्रेशन का भी वीडियो आ जाएगा। अभी मैं रजिस्टर किन किन बच्चे कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ सिर्फ, ठीक है। तो एनसीटी का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया, उससे पहले आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, एनसीटी के लिए गए होगे एग्ज़ाम देने। फिर वहाँ रिज़ल्ट आया होगा। जैसे ही रिज़ल्ट आया होगा तो आपने समर्थ पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। चूज़ करना पड़ता है ऑप्शन, जैसे बीए बीएड करना चाहते हो या बीएससी बीएड करना चाहते हो, यहाँ दोनों ऑप्शन मिलता है। सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि पैसे जो लगते हैं वो है, जितना भी लगेगा अभी मैं बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट डालना पड़ता है वहाँ पे, और मेरिट लिस्ट का वेट करना पड़ता है कि मेरिट लिस्ट कब तक आए। फिर उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आ जाता है, तो अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है सीट, और डिपॉजिट करना पड़ता है फ़ी, ठीक है। और उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं एडमिशन काउंसलिंग को एक नोटिफाइड डेट पे आपको देना पड़ता है। रिपोर्ट करना पड़ता है डिपार्टमेंट को, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बेसिकली। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, इसी का अभी हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, आप ये देख लो, और ये लोगो है इस कॉलेज का। तो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो 25 तारीख को नोटिस आ रखा था, यानी आज 25 आपको 26 को ये वीडियो मिल रहा है। तो देख लो कि 25 को आ गया है ये नोटिस। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2-3 घंटे ही हुए हैं आए हुए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, क्या क्या रहने वाली है। तो अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो, देखो एक सेकेंड, अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो, आई थिंक विजिबल है मेरा साउंड, हाँ, बीए बीएड करना चाहते हो 4 साल के लिए, तो 50% एग्रीगेट होना चाहिए। मतलब सिंपली जो सिंपल चलता आ रहा है वही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। 50 सीट इनटेक है यहाँ पे, 50 बच्चों का। किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बताऊँगा अभी आपको। 10+2 और 12th में अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो, जैसे एस सी एस टी ओ बी सी एन सी एल पी डब्ल्यू डी, तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब 50% 12th में नहीं है तो मतलब 45% है तो भी चल जाएगा, ठीक है। और बी एस सी बी एड का भी सेम वही है, 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपके 12th में। और वहीं आप किसी कैटेगरी से आते हो तो 5% आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, मतलब रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको। यहाँ पे भी 50 सीटें हैं। अब देखो, जिन लोगों ने बी एस सी बी एड करना चाहते हैं और जो साइंस स्ट्रीम से हैं, वो बी ए बी एड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सवाल आता है डाउट में, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। बहुत बच्चे मतलब डाउट पूछते हैं कि मैं बी ए बी एड कर सकता हूँ कि नहीं, मैंने पी सी एम लिया था, तो उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफलाइन वाला है, पहले मैं ऑनलाइन वाला दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उस पर चलेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ज़रूरत है फॉर बी ए बी एड एंड बी एस सी बी एड, दोनों प्रोग्राम के लिए। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड है वो सब हम डिटेल में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आपको डिजिटल फोटोग्राफ रखना है, पासपोर्ट साइज़ का, ठीक है। जैसे ही आपने एन सी टी के एग्ज़ाम में दिया होगा ना, वैसे ही, मतलब सेम। सेकेंडरी स्कूल मतलब 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो, झारखंड और बिहार, मतलब इन सभी आसपास में पासिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जैसे सीबीएसई का मुझे पता है, वहाँ पे नहीं दिया जाता, सिर्फ मार्कशीट दिया जाता है जिसमें दोनों होता है।
मार्कशीट और कम कम सर्टिफिकेट ऐसे करके लिखा होता है उनके मार्कशीट पे। तो देखो सीबीएसई में ये दोनों मर्ज होता है, एक ही में होता है, एक ही सर्टिफिकेट दोनों होते हैं। तो सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सर्टिफिकेट आपका ये दोनों काम करेगा। ट्वेल्थ में भी सेम, ट्वेल्थ का मार्कशीट होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए सेम, ठीक है, टेंथ की तरह। और वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास वैलिड, कोई भी मतलब कि जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा हो। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी होना चाहिए। आईटैब एनसीईटी 2025 का जो फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म, वो फॉर्म होना चाहिए आप लोगों के पास। और एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये तो होगा ही। बाकी नहीं है आपके पास एडमिट कार्ड तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, वरना वेबसाइट से तो शायद नहीं कर सकते अब। तो एक काम करना, अपने किसी फ़ोल्डर में चेक करना, ठीक है, कहीं ना कहीं पड़ा होगा, अपने फ़ोन में चेक करना, या फिर जहाँ आप प्रिंट आउट निकलवाने गए थे ना वहाँ पे आपको पता करना है, क्या पता उनके पास अभी तक हो। आपने भेजा होगा ना, ईमेल से भेजा होगा या फिर व्हाट्सअप किया होगा तो होगा, आप उनके पास तो ज़रूर होगा। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका खो जाएगा मान लो, बट यार एक डिजिटल कॉपी तो होना चाहिए, होगा मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के पास, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए एस सी एस टी ओ बी सी एन सी एल, ठीक है। सर्टिफिकेट एक वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, GOI फॉर्मेट में। देखो इसका जो डेट ऑफ इशू है, अ, वो यहाँ मेंशन तो नहीं है, बाकी आगे आगे अगर मेंशन होगा तो बता दूंगा, लेकिन एक वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सेंटर लेवल का होना चाहिए, बस इतना समझ लो। और हाँ, सेंटर लेवल का बस देख लेना। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अप्लाई अंडर द OBC NCL कैटेगरी इफ अप्लाइंग। हाँ ठीक है, वही मतलब आप OBC NCL या EWS के लिए तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, हाँ मैं इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, ऐसा मतलब ऑनलाइन, ये सारा काम ऑनलाइन है, तो आपको बस टिक करना होता है वहाँ पे। तो ये जितने भी ऑनलाइन जो ये फॉर्म फिल वाले हैं, ये सारे मैं वीडियो में बना के बता दूंगा, ट्राई करूँगा, अगर मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के शाम तक ट्राई करता हूँ दे दूँ, वरना कल तक तो पक्का दे दूँगा। तो अगर आप PWD से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है, यानी PWD से आते हो, आपके फिजिकली डिसेबल्ड हो आप लोग तो उनके लिए है ये। और बाकी बात करें, एक फॉर्मेट में होना चाहिए, ऑथोराइज GOI फॉर्मेट में, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग कश्मीरी माइग्रेशन, अगर आप कश्मीर से मतलब ये कश्मीर कोटा बेसिकली लेना चाहते हो वो सब है, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट कोटा के लिए अगर आप एप्लीकेबल हो तो उसके लिए है ये, बेसिकली ये ज़्यादा बच्चे तो होते नहीं हैं, कुछ लिमिटेड ही बच्चे होते हैं, तो देख लेना, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं यहाँ पे, मतलब कश्मीर से भी बच्चे आते होंगे, ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप दूर से आते हो तो हॉस्टल मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, हॉस्टल की प्रोवाइड कर देते हैं लोग। और अभी तो शायद न्यू बिल्डिंग भी बनी है अभी हाल ही में, मतलब हो गया है 1-2 साल, मुझे जहाँ तक पता चला था, मतलब ऑनलाइन ही चेक किया था मैंने। तो देख लेना आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती। बाकी अगर आप बिहार या झारखंड से हो तो झारखंड वाले तो ज़रूर देख लेना, बस फैसिलिटी भी है यहाँ पे उपलब्ध। तो आप लोग अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप यहाँ ट्राई कर लेना, ठीक है। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू PM केयर, तो ये पढ़ लेना आप लोग, ये आपके पास है तो ठीक है। बाकी बाकी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। अगर आप स्पोर्ट कोटा लेना चाहते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इफ़ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी इफ़ एप्लीकेबल जहाँ जहाँ लिखा है ना वो आपके पास हो या ना हो कोई कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो इसलिए वो लिखा गया है। नो, नोट करने वाली बात ये है कि जो आपका नाम है कैंडिडेट का, क्लेमिंग रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन क्लेम कर रहा है किसी कोटा से, मान लो किसी कैटेगरी से या फिर डिफेंस कोटा से या फिर PWD कोटा से, तो उसका नेम जो है वो सेम होना चाहिए जो NCT ITAP के लिए आपने दिया था, ठीक है। पेरेंट्स का नाम भी सेम होना चाहिए, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, सर्टिफिकेट में मैच किया जाएगा इस बात को। वहीं OBC NCL EWS सर्टिफिकेट से आते हो तो आपका जो है 1 अप्रैल 2025 का बना होना ज़रूरी है। ये देखो मैं कह रहा था कि आपको ये मैं बता दूंगा आगे वीडियो में, तो यही है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और ये वीडियो हो सके तो दोस्तों को भेज देना जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि उनका थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है। तो यही था ऑनलाइन वालों का, ठीक है, जो ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ये आपको देना पड़ेगा, जो कि 26 तारीख को खुलेगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब खुल जाएगा, जब तक आपको ये वीडियो मिल रहा होगा खुल गया होगा, ठीक है। तो रजिस्टर कैसे करना है उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, उसका टेंशन मत लेना आप।
25/8/2025 को आया है ये भी नोटिस, मतलब ऑलमोस्ट सारे नोटिस 25 को ही आए हैं। तो देखो, जो ऑफलाइन मतलब आप लोगों ने मतलब रजिस्टर कर दिया, मेरिट लिस्ट का वेट किया आप लोगों ने, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, उसके बाद क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है कि मेरिट लिस्ट में जैसे ही आपका नाम आ जाए तो आपको क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट फुलफिल क्या क्या करना पड़ेगा आपको। तो CUJ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का समर्थ पोर्टल पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, जो अभी ऑनलाइन रजिस्टर करते समय भरना पड़ता है, जो कि मैं उसका वीडियो सोच रहा हूँ बना दूँ। तो उसका आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, ठीक है। फोटो कॉपी निकलवा लेना, उसको सेव करके रख लेना, कहीं भूल मत जाना, इस बात को ध्यान रखना। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेंगे आपके, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, हो सके तो 3-4 ले लेना। सेकंड 10th की मार्कशीट रहेगी और इक्विवेलेंट, और पास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों, यहाँ लिखा हुआ है। सीनियर सेकेंडरी का 12th का मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी होगा, देख लेना। और वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कोई भी वैलिड होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा हो, ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा, ज़रूरी नहीं है ज़रूरी नहीं है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट ही हो, ठीक है। और इक्विवेलेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उतना दिक्कत मत लेना। गवर्नमेंट आईडी कार्ड होना चाहिए कोई भी, जैसे मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर बच्चे तो आधार कार्ड ही दे देते हैं, अगर किसी का वोटर आईडी बना है तो बहुत बढ़िया, पैन कार्ड बना है तो और भी बढ़िया, ठीक है। तो NCT 2025 में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसका, जो कि ऑनलाइन रजिस्टर करते समय भी दिया था आपने, एडमिट कार्ड भी आपको ज़रूरी है और स्कोर कार्ड भी ज़रूरी है, ठीक है। ये लेटेस्ट वाला स्कोर कार्ड की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो स्कूल से मिलेगा, और जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड जो कि आपने 12th जहाँ से किया है वहाँ वहाँ का। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास, TC होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जो कॉलेज से मतलब किसी और कॉलेज से यहाँ ITEP कोर्स के लिए आएंगे। NOC फॉर एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉय हो, कहीं एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो NOC देना पड़ता है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो मतलब किसी कहीं काम करते हो, किसी कहीं जॉब करते हो, तो उसके लिए है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC NCL और सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल मस्ट बी, तो जो वही है जो ओरिजिनल, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर करते समय दिया था वही चीज़ है। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि वही OBC NCL वाला सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। PWD कैटेगरी से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एप्लीकेबल हो तो इशूड बाय GOI फॉर्मेट में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ कश्मीरी माइग्रेट, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एप्लीकेबल वालों के लिए है, तो ये ज़्यादा बच्चे होते नहीं है, तो माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हो तो उनके लिए ये हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका कोटा होता है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो अगर आप डिफेंस कैटेगरी से आते हो तो उनके लिए भी कोटा है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई हैं जो डिफेंस में थे, मतलब पापा दादा जो भी हैं, उनके लिए बेसिकली। सर्टिफिकेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल, अगर आप स्टेट लेवल के या इंटरनेशनल या फिर कंट्री लेवल के जिसके भी मतलब हो, स्पोर्ट में अगर आप जा चुके हो, या स्पोर्ट में आप इस खेल गेम में, ठीक है, आपने स्टेट लेवल का कुछ गेम खेला हो, या नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है, तो उसके लिए भी कोटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जैसे DU में है ना बेसिकली वैसा ही, ठीक है। DU में जैसे मिलता है ना वैसे ही हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलता है इसका बेनिफिट। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो, मतलब किसी और कंट्री के हो, तो उनके लिए बेसिकली। आगे बात करें सर्टिफिकेट रिलेटेड टू PM केयर्स चिल्ड्रन स्कीम 2021, तो ये बेसिकली वही है स्कीम का, PM केयर वाला स्कीम का, अगर आप एप्लीकेबल हो तो ही इसका नीड है। अब नोट करने वाली बात वही है कि जो मैंने पहले बताया वही, कि आपका नाम जो है रिजर्वेशन को मैं क्लेम कर रहे हो तो सेम होना चाहिए, यानी कि डिफेंस कोटा लेना चाहते हो, वहाँ पे आपके पेरेंट्स का नाम वगैरह सब चीज़ मैच किया जाएगा। कैटेगरी का लेना चाहते हो तो पेरेंट्स का नाम आपका नाम सेम होना चाहिए, आपके स्कूल में स्कूल बोर्ड में सर्टिफिकेट में हर जगह आपका नाम सही होना चाहिए, ठीक है, मैच होना चाहिए हर जगह। OBC NCL या EWS का बेनिफिट लेना चाहते हो तो वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना ज़रूरी है, और GOI फॉर्मेट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट था, वो ज़रूरी था आपको लोगों को बताना, ये साइन किया हो गया है, ठीक है। इसके बारे में तो बता दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, फिर भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
आप हो सके तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने का डेट जो है 26 तारीख है, ठीक है, 26 से ही स्टार्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या लेना ज़रूरी था। एनसीटी के 2025 के एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होना ज़रूरी था। बीए बीएड लेना चाहते हो या बीएससी बीएड, आप लोगों को क्या क्या चूज़ करना था वो यहाँ लिखा गया है। देखो, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज़ करना था आप लोगों को, ज़रूर किया होगा, ये तो सब बच्चे करते ही हैं। डोमेन में 3 सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, 3 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 और 1 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 डोमेन स्पेसिफिक होना चाहिए और सब्जेक्ट 2 एनी अदर सब्जेक्ट बट इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 से डिफरेंट ही होता है सब्जेक्ट 3, यानी कि 3 अलग अलग डिफरेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पहला इकोनॉमी हो गया, दूसरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, तीनों अलग अलग है, ठीक है। ऐसा ही लेते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो कोई सेम थोड़ी लेता है यार। और 50% आने चाहिए आपके 12th में, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। और रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से जाते हो, SC ST PWD OBC NCL, तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। टीचिंग एम्पलीट्यूड ये तो कंपलसरी रहता ही रहता है, सभी बच्चे इसको देते हैं और जनरल टेस्ट भी देते ही देते हैं। तो जनरल टेस्ट का जो जीईटी का पार्ट होता है, इसके ऊपर भी वीडियो बनने लगे हैं। अगर आप 2026 में ये वीडियो देख रहे हो तो वो प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। अभी देखते हैं टेस्ट पेपर आप लोगों को क्या क्या चूज़ करना था। लैंग्वेज 1 में आपने चूज़ कर लिया होगा सेक्शन 1 से, वही सेम। लैंग्वेज 2 में कोई भी, ये तो सेम आ गया मेरे भाई, वही है, सेम है, ठीक है। आई थिंक रेप्लिकेट हो गया ये, PDF दो दो एक ही बार में आ गए, कोई ना। ये वही था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर भी चाहो तो देख लो, वही है, सेम है। 50% 12th में होने चाहिए, कंपलसरी क्या क्या है ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने फुलफिल किया होगा। सेक्शन 1 जो लैंग्वेज है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे हिंदी इंग्लिश ही लेते हैं, बाकी और कोई लैंग्वेज भी लिया है तो भी चलेगा। ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है, ये आपका जो है NCET का NTA वाला पोर्टल है ना, वहीं से ये लिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया है वैसे तो। बाकी ये जहाँ इन लोगों ने जहाँ से उठाया है वो उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड और GT तो सब देते ही देते हैं। अब एक और नोटिस है, वो देख लो। It is to notify that the information and necessary action to be concerned candidate who appear in the further fulfilling of eligibility of BA BEd। तो देख लो, ये वही है बताया गया कि नोटिस, एक छोटा सा नोटिस आ रखा है कि आपका फीस वगैरह क्या क्या लगने वाला है, ठीक है। अगर आप BA BEd करना चाहते हो या BSc BEd करना चाहते हो, कैटेगरी वाइज आपका जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ कि जो UR कैटेगरी से आते हो, EWS से आते हो, तो 800 रुपये आपको रजिस्टर करते समय देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस बेसिकली। और 400 रुपये SC ST और कैंडिडेट को देना पड़ेगा, और 200 रुपये देना पड़ेगा उनको जो PWD से आते हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो देख लो, आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि कम पैसे में यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा आपका। वहीं OBC NCL वाले हो, EWS वाले हो, तो उनको जनरल की तरह 800 रुपये ही देने पड़ेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। SC ST वालों को 400 रुपये 50% ऑफ होगा उनका। तो देखो, इस बात का ध्यान रखना कि जब तक आप फ़ी पेमेंट नहीं कर देते, तब तक एडमिशन जो है, आपका फॉर्म वहाँ नहीं जा पाएगा कॉलेज के पास। इस बात को ध्यान रखना। मैं बोल रहा था 26 तारीख से लिंक जो है मिल जाएगा आप लोगों को। 26 से लेकर 6 तारीख तक का, 6 सितंबर तक का आपके पास टाइम है। और हेल्पलाइन नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ये देखो, इसको जूम करके लिख लो। आपको हॉस्टल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फॉर्म में कोई एरर आ रहा है आपको, तो वेबसाइट पे कोई एरर आ रहा है फॉर्म भरते समय, तो इस पे कॉल करिए, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है, कब से कब तक एक्टिव है ये देख लो, 11 बजे सुबह से 4:30 PM तक, यानी कि शाम के 4:30 तक, ठीक है। ये नंबर है, इस बात को सेव कर लो इसको। अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, इसको सेव ही कर लो भाई, कहीं कहीं प्रॉब्लम आएगा तो तुरंत कॉल करो और पूछो, ठीक है। बाकी मेरे को कमेंट कर देना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं खुद कॉल करके पूछ लूँगा इनसे। हेल्पलाइन ये ईमेल है हेल्पलाइन का, ठीक है। वही है, मेन जो था वो पैसे वाला था, पैसे का बता दिया, 800 रुपये लगेंगे अगर आप UR या OBC EWS से आते हो, और वहीं 400 रुपये लगेंगे SC ST कैंडिडेट हो तो, और PWD या DAP कैंडिडेट हो तो 200 रुपये लगेगा। वही फीमेल वालों को, फीमेल कैंडिडेट्स को भी 200 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। अब सीट इनटेक का भी देख लेते हैं कि सीट इनटेक किस प्रकार रहने वाला है। तो देखो, तो 4 ईयर BA BEd करना चाहते हो या BSc BEd करना चाहते हो 2025 में, उनके लिए BA BEd वालों के लिए 50 BA BEd में, 50 BSc BEd में, दोनों में 50-50 का ही इनटेक है। लेकिन जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट सेम ही है, देख सकते हो आप। देखो, BA BEd में SC के लिए 7-7 रिजर्वेशन है,
एसटी के लिए 3-3, ओबीसी के लिए 13-13, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए 13-13, जो ओबीसी कैटेगरी है, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 5-5 और जनरल के लिए 22 सीटें रिजर्व हैं। तो देखो इनमें से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके यहाँ एडमिशन होने के। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अब तक एडमिशन ले चुके होंगे। जिन बच्चों का अभी कम नंबर है, या तो वो ड्रॉप लेने का सोचे होंगे या तो ले चुके होंगे। तो अगर आपने अभी भी चाहते हो आप यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बाकी आपको अगर लोकेशन से कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पे डिपेंड करता है। झारखंड में आता है बेसिकली। रांची एक अच्छी जगह है, ठीक है, रांची के पास में ही है आई थिंक। फिर भी आप देख लेना, ठीक है, मुझे उतना ठीक से नहीं पता। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, 50-50 100 बच्चों को यहाँ पे मिल रहा है एडमिशन। तो 100 बच्चे जो है ना, उनको हेल्प मिल सकती है, जो बच्चे अगर लेना चाहें तो एडमिशन, 100 बच्चे जो भी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था जो बताना था। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप लोगों का, तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है और पूछ लेना है मेरे से। कि रजिस्टर करते समय ही अगर आप अब तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर चुके हो, आप खुद कर रहे हो, तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, कर लो। और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना, मैं हेल्प कर दूंगा आप लोगों को। और बाकी अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों को आ रहा है, बहुत ज़्यादा रजिस्टर करते समय, तो कमेंट करो यार। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना दूँ। क्योंकि लास्ट डे 6 सितंबर है, तो देख सकते हो 6 दिन वो 9 सितंबर था या 6 सितंबर था, एक सेकंड देख लेता हूँ, याद नहीं आ रहा। हाँ, 6 तारीख है, तो देख सकते हो 4 और 6 10 दिन का अप्रोक्स टाइमिंग है, तो देख सकते हो, ठीक है। तो क्या करना, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे कि हाँ भैया प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक वीडियो बना दो, तो मैं वीडियो बना दूंगा। और जब तक वीडियो आएगा, उस वीडियो आने में क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है, तो तब तक आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हो, ठीक है। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कर लेना, ठीक है। जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये वाले, क्योंकि ये ऑनलाइन देना पड़ेगा आप लोगों को ऑनलाइन, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली आप लोगों को स्टोर कर लेना है। जैसे बाकी सारे जगह रजिस्ट्रेशन करते समय भरना पड़ रहा है ना फॉर्म, वैसे ही सेम, ठीक है। जहाँ जहाँ इफ़ एप्लीकेबल जहाँ जहाँ लिखा है ना, वो ज़रूरी नहीं है आपके पास है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो जो मेन है ना, वो होना चाहिए। 7 तक तो मेन ही है, 8वां अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो वो भी मेन है, अगर यूआर से आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 तक देख लो। बाकी उसके बाद अगर आप किसी कोटा का फ़ायदा लेना चाहते हो तो ये होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। तो मिलते हैं, शायद शाम की वीडियो में मिलूँ, शायद अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं शाम तक वीडियो बना दूँगा और ट्राई करूँगा आप लोगों को अपडेट देने का। तो यहीं तक था ये वीडियो, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब 2027 वालों बच्चों के लिए भी एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। हालांकि यहाँ पे पहले से ही ऑफ़र किया जाता है, मैंने चेक किया, बट लिस्ट में जो एनटीए के लिस्ट में है वो मैंने थोड़ा देखा कि नहीं दिखा वहाँ पे। तो हो सकता है कि शायद इसी ईयर से दे रहा हो, बाकी देखते हैं, पता करते हैं, इसके बारे में रिसर्च करूँगा मैं थोड़ा और। तो मिलते हैं नई वीडियो में, एक कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए, ज़्यादा बच्चों के डाउट्स आए तो ही मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बच्चों को अगर नीड नहीं होगी, जिनका मतलब वर्बली हो जाएगा, तो ठीक है, चलेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना, जो भी दिक्कत आ रही है आपको। मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। कॉलेज जाना होता है मुझे, इसीलिए वीडियो लेट बन रहा है, रात में बना रहा हूँ और ये सुबह पब्लिश कर दूँगा इसे, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे। मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।